नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे गहरे रहस्य की बात करेंगे जो रामायण के पन्नों से निकलकर आज के युग में भी गूंजता है। क्या मंदोदरी के प्राचीन श्राप का असर आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की धरती पर दिखाई देता है? यह सवाल सुनने में अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन इस कहानी का सच आपको हैरान कर देगा। यह कथा न केवल लंका के स्वर्णिम साम्राज्य को हिलाने वाली थी, बल्कि इसका प्रभाव हजारों साल बाद भी इन क्षेत्रों में महसूस किया जा रहा है। तो मेरे प्रिय मित्रों, इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि रामायण हमें सिखाती है कि कोई भी कहानी या सीख अगर बीच में छोड़ दी जाए तो वह पाप का कारण बन सकती है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे दी स्पिरिचुअल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। आइए इस रहस्यमयी कहानी में गोता लगाते हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की रात्रि कथा। दोस्तों, यह उस समय की बात है, एक रात जब चारों ओर सन्नाटा था और भगवान विष्णु सो चुके थे। माता लक्ष्मी को नींद नहीं आ रही थी। उनकी बेचैनी देखकर भगवान विष्णु जाग गए और पूछा, हे लक्ष्मी, तुम अभी तक जाग रही हो? तुम्हें क्या परेशानी है? माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आज मन में अजीब सी बेचैनी है जिसके कारण नींद नहीं आ रही। कृपया मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाइए जो मेरे जीवन में मार्गदर्शन दे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो न केवल रोचक है, बल्कि इसमें छिपा ज्ञान सुनने वाले को कभी धोखे और पराजय से बचाएगा। इस कहानी को ध्यान से सुनो। माता लक्ष्मी ने उत्साह से कहा, प्रभु, कृपया कहानी शुरू कीजिए। मैं पूरे मन से सुनूंगी। जयगर के 4 राजकुमारों की कहानी। प्रिय मित्रों, भगवान विष्णु ने कहना शुरू किया, प्राचीन काल में जयगर नामक एक समृद्ध नगर था, जहां राजा विक्रम का शासन था। वह एक शक्तिशाली और वीर योद्धा थे, जिनकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक गूंजती थीं। उनके 4 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल। ये चारों राजकुमार न केवल सुंदर थे, बल्कि अपने पिता की तरह बलशाली और गुणी भी थे। उन्होंने युद्ध कला और शास्त्रों की शिक्षा ली थी और कई युद्धों में अपने पिता के साथ विजय प्राप्त की थी। लेकिन इस शौर्य के साथ साथ उन्हें अपने बल पर थोड़ा घमंड भी था। राजा विक्रम अपने पुत्रों से बहुत प्रेम करते थे। वे हर महत्वपूर्ण निर्णय में उनकी सलाह लेते थे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने परिवार के छोटों की राय लेता है, उसके घर में कभी कलह नहीं होता। समय बीतता गया और चारों राजकुमार जवान हो गए। वे अक्सर जंगल में शिकार के लिए जाते थे। एक दिन राजा ने उन्हें बुलाकर समझाया, पुत्रों, तुम अब जवान और स्वतंत्र हो। तुम जहां चाहो जा सकते हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, शिकार के लिए हमेशा हमारे राज्य की आगे की दिशा में जाना, गलती से भी पीछे की दिशा में न जाना, वरना तुम भयंकर संकट में पड़ जाओगे। चारों पुत्रों ने अपने पिता की बात सुनी और वचन दिया कि वे पीछे की दिशा में कभी नहीं जाएंगे। अगले दिन वे अपने घोड़ों पर सवार होकर हमेशा की तरह आगे की दिशा में शिकार के लिए निकल पड़े। कई दिनों तक वे इसी तरह शिकार करते रहे, कभी उत्तर, कभी पूर्व, कभी पश्चिम, लेकिन पीछे की दिशा में कभी नहीं गए। नकुल की जिज्ञासा और संकट की शुरुआत। एक दिन चारों राजकुमार शिकार के लिए जंगल गए, लेकिन पूरे दिन भटकने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। थके हारे, भूखे प्यासे वे एक घने वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठ गए। तभी सबसे छोटे और चंचल स्वभाव के नकुल ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से कहा, भैया, एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। पिताजी ने हमें पीछे की दिशा में जाने से क्यों मना किया? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आगे के सभी राजाओं को तो हरा दिया, लेकिन पीछे वाले राजा से हार गए हो? मुझे लगता है हमें पीछे की दिशा में जाकर सच्चाई जाननी चाहिए। हम चारों इतने बलशाली हैं, हमें अपनी वीरता पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम वहां जीत हासिल करें तो हमारी कीर्ति और बढ़ेगी। नकुल की बात सुनकर बाकी राजकुमारों को भी जिज्ञासा हुई। वे सोचने लगे कि शायद पिताजी सचमुच उस राजा से हार गए हों। आखिरकार उन्होंने तय किया कि अगले दिन वे पीछे की दिशा में जाएंगे। अगली सुबह उन्होंने
अपने पिता से कहा, पिताजी, आज हम शिकार के लिए जा रहे हैं। हमारे कुछ मित्र भी दूर से आ रहे हैं, इसलिए हमें लौटने में देर हो सकती है। चिंता न करें। राजा ने अपने वीर पुत्रों पर भरोसा जताया और उन्हें जल्दी लौटने को कहा। जंगल में राक्षसियों का जाल, चारों राजकुमार अपने घोड़ों पर सवार होकर पीछे की दिशा में निकल पड़े। कुछ देर बाद वे अपने राज्य की सीमा पार कर गए। सतर्कता बरतते हुए उन्होंने अपने राजसी घोड़े छोड़ दिए और साधारण भेष में पैदल जंगल की ओर बढ़े। घने जंगल में पहुंचकर उन्हें दूर दूर तक कोई गांव नजर नहीं आया। धूप में चलते चलते उनकी प्यास बढ़ने लगी। सूरज ढल चुका था और जंगल में अंधेरा छा गया। तभी नकुल एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ा और उसने दूर एक कच्चे घर के बाहर जलती आग देखी। उत्साहित होकर वह नीचे उतरा और बोला, भैया, चिंता न करें, मैंने एक घर देखा है जहां हमें पानी मिल सकता है। चारों भाई उस घर की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने एक कुआं देखा, लेकिन पानी इतना नीचे था कि उसे निकालना असंभव था। कुएं के पास एक बाल्टी थी, लेकिन रस्सी नहीं। युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, भाई, घर में जाकर पूछो, शायद वहां रस्सी मिल जाए। नकुल घर के द्वार पर पहुंचा और आवाज लगाई, कोई है? हमें रस्सी चाहिए ताकि हम कुएं से पानी निकाल सकें। हम चारों भाई बहुत प्यासे हैं। तभी घर से एक अति सुंदर कन्या बाहर आई। नकुल ने विनम्रता से कहा, देवी, हम प्यास से व्याकुल हैं। अगर आपके पास रस्सी हो तो कृपया दे दें। वह कन्या नकुल को देखकर मोहित हो गई। वह सोचने लगी, यह युवक तो राजकुमार जैसा है, इसे मैं अपना पति बनाऊंगी। उसने कहा, रस्सी के लिए मुझे अपनी बड़ी बहन से पूछना होगा। वह अंदर गई और अपनी बहन को सब बताया। बड़ी बहन बाहर आई और बोली, रस्सी तो मिल जाएगी, लेकिन हमारी एक शर्त है। अगर तुम शर्त मान लो तो हम तुम्हें पानी पिलाएंगे, भोजन कराएंगे और विश्राम के लिए चारपाई देंगे। नकुल ने कहा, मैं अपने भाइयों से पूछकर बताता हूं। वह वापस गया और भाइयों को सब बताया। प्यास से व्याकुल युधिष्ठिर ने कहा, हमें पानी चाहिए, उनकी शर्त मान लेते हैं। नकुल फिर बड़ी बहन के पास गया और बोला, हम आपकी शर्त मानने को तैयार हैं, अब बताइए शर्त क्या है? बड़ी बहन ने कहा, हम 4 बहनें हैं, सुंदर और अविवाहित। अगर तुम चारों भाई हमसे विवाह कर लो तो हम तुम्हें पानी, भोजन और विश्राम की हर सुविधा देंगे। यह सुनकर नकुल हैरान रह गया। वह अपने भाइयों के पास लौटा और बोला, भैया, उनकी शर्त है कि हमें उनसे विवाह करना होगा। भीम ने कहा, पिताजी नाराज होंगे। वे हमें बड़े राजवंशों की कन्याओं से विवाह कराना चाहते हैं। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, पहले पानी पीकर जान बचाएं, फिर देखेंगे। राजकुमार कई विवाह कर सकते हैं। राक्षसियों का असली रूप चारों भाई शर्त मानकर घर गए। बहनों ने उन्हें पानी पिलाया, स्वादिष्ट भोजन खिलाया और विश्राम की व्यवस्था की। लेकिन जब भोजन का समय खत्म हुआ, भीम को अहंकार हुआ। उसने कहा, हमें पानी और भोजन मिल गया, अब विवाह की शर्त क्यों माने? हम इतने बलशाली हैं, ये कोमल कन्याएं हमारा क्या बिगाड़ लेंगी? वह बोला, हम विवाह नहीं करेंगे, अब हम जा रहे हैं। यह सुनते ही चारों बहनों ने अपना असली रूप दिखाया। वे राक्षसियां थीं, जिनके नाखून और दांत भयानक थे। चारों राजकुमार डर गए और बोले, हमें माफ कर दो, हम विवाह को तैयार हैं। युधिष्ठिर ने भाइयों को समझाया, ये राक्षसियां हैं, अगर हमने उनकी बात न मानी तो ये हमें मार डालेंगी। विवाह हो गया। राक्षसियां अपने पतियों के साथ खुश थीं और रोज स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती थीं। लेकिन कुछ दिनों बाद युधिष्ठिर ने देखा कि नकुल कमजोर और उदास हो रहा है। उसने पूछा, भाई, तुम्हें क्या हुआ? इतना स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है, फिर भी तुम सूख रहे हो। नकुल ने बताया, भैया, मेरी पत्नी मुझे प्रेम से भोजन नहीं खिलाती। जब मैं खाना खाता हूं, वह दूसरी ओर मुंह करके रोने लगती है। उसे रोता देख मैं भूखा रह जाता हूं। मैंने कई बार पूछा, लेकिन वह सिर्फ कहती है कि यह उसकी आदत है। युधिष्ठिर ने कहा, इसके पीछे कोई कारण होगा। भीम ने सुझाव दिया,
आज रात नाटक करो। कहो कि जब तक वह रोने का कारण नहीं बताएगी तुम भूखे रहोगे। नकुल को यह तरकीब पसंद आई। नकुल की पत्नी का रहस्य रात को जब नकुल की पत्नी भोजन लेकर आई वह फिर रोने लगी। नकुल ने कहा, प्रिय, आज तुम्हें बताना होगा कि तुम क्यों रोती हो, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। उसकी पत्नी ने पहले टाला, लेकिन नकुल के जिद करने पर आखिरकार बोली, पिया, मेरी बहनें राक्षसियां हैं और मैं भी। वे रोज जंगल से जानवरों का मांस लाती हैं, लेकिन जिस दिन उन्हें मांस नहीं मिलेगा वे तुम्हारे भाइयों को खा जाएंगी। मैं तुमसे प्रेम करती हूं और नहीं चाहती कि तुम्हें अपने भाइयों की मृत्यु का दुख सहे, लेकिन मेरी बहनें ऐसा करेंगी और मुझे डर है कि तुम मुझसे प्रेम करना छोड़ दोगे। नकुल ने पूछा, क्या कोई रास्ता है जिससे हम बच सकें? उसकी पत्नी बोली, हां, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी जान बचाओगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को बचा लूंगी। नकुल ने अपने भाइयों से सलाह ली। युधिष्ठिर ने कहा, हमें उसकी शर्त मान लेनी चाहिए। नकुल वापस गया और बोला, हम तुम्हारी शर्त मानते हैं, अब बताओ हमें क्या करना है? उसकी पत्नी ने कहा, तुम चारों को जंगल में शिकार के बहाने जाना होगा, वहां खुद को घायल कर वापस आना। मेरी बहनों को बताना कि लुटेरों ने तुम्हारे घोड़े और धन लूट लिया। जब वे पूछें कि तुम क्या चाहते हो तो कहना कि हमें तुम्हारे तेज घोड़े दो ताकि हम बेहतर शिकार ला सकें। वे तुम्हें अपने तेज घोड़े दे देंगी। उन घोड़ों पर सवार होकर तुम जंगल की सीमा पार कर अपने राज्य पहुंच जाओ। हमारी शक्ति सिर्फ इस जंगल तक है, सीमा के बाहर हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़। बचाव की योजना और विश्वासघात नकुल ने यह योजना अपने भाइयों को बताई। अगले दिन वे जंगल गए, खुद को घायल किया और लौट आए। राक्षसियों ने उनकी हालत देखकर पूछा, यह क्या हुआ? राजकुमारों ने कहा, लुटेरों ने हमारे घोड़े और धन लूट लिया। उनके घोड़े बहुत तेज थे, इसलिए हम हार गए। राक्षसियों ने पूछा, हम तुम्हारी क्या मदद करें? राजकुमारों ने कहा, हमें अपने तेज घोड़े दे दो ताकि हम बेहतर शिकार ला सकें। बड़ी राक्षसी ने अपनी छोटी बहन को तेज घोड़े लाने को कहा। नकुल की पत्नी ने उन्हें घोड़े दिए और कहा, जल्दी से जंगल की सीमा पार कर जाओ, लेकिन मेरी शर्त याद रखना, मेरा नाम मत लेना, वरना मेरी बहनें मुझे मार डालेंगी। अगले दिन चारों राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर जंगल की सीमा पार कर अपने राज्य पहुंच गए। जब राक्षसियों को पता चला कि उनके पति भाग गए, वे क्रोधित होकर सीमा तक पहुंची। वहां उन्होंने राजकुमारों से पूछा, तुम्हें भागने का रास्ता किसने बताया? 3 बड़े राजकुमार जो कपटी और क्रोधी थे अपनी शपथ भूल गए और बोले, तुम्हारी छोटी बहन ने हमें रास्ता दिखाया। यह सुनकर राक्षसियां क्रोध में अगबबूला हो गईं और अपनी छोटी बहन को नोच नोच कर खा गईं। नकुल यह देखकर रोने लगा। वह बोला, भैया, आपने ऐसा क्यों किया? उसने हमारी जान बचाई थी। लेकिन बड़े भाइयों ने कहा, वह राक्षसी थी, तू उससे इतना प्रेम क्यों करने लगा? पिताजी तेरे लिए सुंदर राजकुमारी से विवाह कराएंगे। नकुल अकेले जंगल की सीमा पर गया, अपनी पत्नी की हड्डियां देखकर रोया और बोला, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता था, लेकिन मेरे भाइयों के विश्वासघात ने तुम्हें मृत्यु दी। भगवान विष्णु का उपदेश। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, इस कहानी से 3 बातें सीखो जो मनुष्य को धोखे और पराजय से बचाएंगी। पहला, नशेड़ी व्यक्ति धोखा दे सकता है क्योंकि वह अपने होश में नहीं होता। दूसरा, वासना में अंधा व्यक्ति अपने कुल का नाश देखकर भी धोखा दे सकता है। तीसरा, कपटी और दुष्ट व्यक्ति हमेशा स्वार्थी होता है और दूसरों को धोखा देता है। इन तीनों से सावधान रहो, तुम कभी धोखा नहीं खाओगी। मंदोदरी का श्राप और पाकिस्तान का संकट। दोस्तों, अब बात करते हैं मंदोदरी के श्राप की। लंका की स्वर्ण नगरी में रावण का साम्राज्य चमकता था, लेकिन उसके अहंकार ने सब कुछ राख कर दिया। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, मंदोदरी ने बार बार विनती की, स्वामी, सीता को लौटा दो, हमारे परिवार को इस युद्ध से बचा लो। लेकिन रावण का अहंकार अटल था। जब राम की सेना
लंका पहुंची। युद्ध शुरू हुआ। रावण का भाई कुंभकर्ण राम के बाणों से मारा गया। मंदोदरी ने अपने देवर का शव देखकर कहा, यह रावण के अहंकार की सजा है। फिर उनका पुत्र इंद्रजीत, जिसने इंद्र को भी हराया था, लक्ष्मण के बाणों से गिर पड़ा। मंदोदरी अपने बेटे के पास बैठकर चीखीं, मेरे लाल, तूने क्या गलती की? आखिरकार राम के ब्रह्मास्त्र ने रावण का अंत कर दिया। मंदोदरी का संसार बिखर गया। लंका की राख में खड़ी मंदोदरी ने आकाश की ओर देखकर श्राप दिया, हे देवताओं, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। यह धरती जिसने मेरे परिवार का खून देखा कभी सुख ना पाए। जो भी यहां राज करेगा वह मेरे दुख का दंश झेलेगा। मेरे आंसुओं की कीमत युगों तक चुकानी पड़ेगी। क्या श्राप आज भी गूंजता है? कहते हैं मंदोदरी का श्राप लंका की सीमाओं को पार कर गया। वह धरती जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा मानी जाती है, क्या उसी श्राप की छाया में है? अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक, पाकिस्तान में अस्थिरता और हिंसा, क्या यह सब मंदोदरी के क्रोध का परिणाम है? कुछ लोग कहते हैं कि मंदोदरी ने रावण के साथ साथ मायासुर की चालों को भी दोषी ठहराया, जिनके कारण सीता का हरण हुआ। मंदोदरी की कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और गलत निर्णय केवल विनाश लाते हैं, लेकिन उनका श्राप एक सवाल छोड़ जाता है, क्या एक मां का क्रोध युगों बाद भी किसी देश की नियति बदल सकता है? क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अशांति के पीछे मंदोदरी का श्राप है, या यह सिर्फ इतिहास का संयोग है? प्रिय मित्रों, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु लिखना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नई वीडियोस की सूचना पाएं। जय श्री विष्णु।